हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग मास्टर्स। नर्सिंग मास्टर्स की दुनिया में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू द मूड, दैट इज़ mania. So basically what is mania? Today we will discuss about the definition of mania, causes, types, and then also we will discuss about medical and nursing management. So let's start with mania. First of all, its definition: an abnormal elevated mood characterized by symptoms such as inappropriate elation, increased irritability, severe insomnia, grandiose notions. तो इसमें बेसिकली क्या क्या होता है? इनअप्रोप्रिएट एलेशन है, मूड बहुत ज़्यादा इलेटेड रहता है और इंक्रीज्ड इरिटेबिलिटी रहती है, पेशेंट बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, ग्रैंडियोसिटी प्रेजेंट रहती है, इंक्रीज्ड स्पीड और वॉल्यूम ऑफ स्पीच, डिसकनेक्टेड एंड रेसिंग थॉट्स उसके दिमाग में जो हैं वो चलते रहते हैं। जब बात करते हैं हाइपोमेनिया की, हाइपोमेनिया इज़ लेसर डिग्री ऑफ मेनिया, माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड जो इसमें प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा कम जो है डिग्री होती है मेनिया की, उसको बोलते हैं हाइपोमेनिया। इंक्रीज्ड सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड हैप्पीनेस इज़ प्रेजेंट, नॉट कीपिंग विद ऑन गोइंग इवेंट्स। जब बात की जाती है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स की, देर आर वेरियस थ्योरीज विच हैव डिस्कस्ड और फोकस्ड और हाईलाइटेड दी causes of the mania. First is biological theory, second is psychosocial theory, third is transactional model. So basically we will start with the biological theory. Biological theory, as we know, always focus on the genetics, biochemical influence of the biogenic amines, electrolytes, neurotransmitters and hormones. Physiological influence include brain disorders, organic brain disorders, medication side effect. Psychosocial theories, सेकेंड नंबर पे आता है साइकोसोशल थ्योरीज विच फोकस ऑन दी इम्पोर्टेंस डिक्लाइंड। अगर पेशेंट की जो है इम्पोर्टेंस जो है साइकोलॉजिकली घर पे जो है उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती तो वो मैनिक बिहेवियर शो जो है करता है और अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के अंडर उसका फिक्स बिहेवियर हो जाता है, जिसको मेनिया बोला जाता है। मेनिया इज़ व्यूड एज ए डिजीज़ ऑफ ब्रेन विद बायोलॉजिकल एटियोलॉजिकल कॉजेज़। तो मेनिया को जो है ब्रेन डिसऑर्डर विद बायोलॉजिकल एटियोलॉजिकल कॉजेज़ से जाना जाता है। जब बात करते हैं हम ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ मेनिया की, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ड्यू टू एटियोलॉजिकल कॉजेज़ और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, लाइफ में डिफरेंट जो हैं कॉजिंग स्टिमुलाई कॉजिंग जो इवेंट्स होती हैं जो माइंड को स्टिमुलेट करती हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेनिया प्रेजेंट हो, पास्ट एपिसोड ऑफ मेनिया रह चुका हो, पॉसिबल इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो और इसके अलावा सेरेब्रल लीजन्स, पॉसिबल मेडिकेशन साइड इफ़ेक्ट, इन सभी के कारण जो है पेशेंट का कॉग्निटिव अप्रेजल जो है डिस्टर्ब रहता है। अगर प्राइमरी की बात करें थ्रेट टू लॉस ऑफ सेल्फ स्टीम, सेकेंडरी की बात करें इनएबिलिटी टू यूज़ कोपिंग मैकेनिज़्म, पेशेंट जो है इनएबिलिटी टू यूज़ कोपिंग मैकेनिज़्म, डिफेंस मैकेनिज़्म कोप करने में जो है फेलियर महसूस करता है। उसके बाद आता है क्वालिटी ऑफ रिस्पांस। अगर क्वालिटी ऑफ रिस्पांस अडेप्टिव होगा तो अनकॉम्प्लिकेटेड जो है कंडीशन होगी, अगर माल अडेप्टिव होगा तो सिम्टम ऑफ मेनिया जो हैं प्रेजेंट रहेंगे। So far we have discussed the causes and definition of the mania. Now what are the clinical features of mania? Obvious, it is elevated mood, increase in quantity of speech and physical movement. अफेक्टिव सिम्टम्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 1 अफेक्टेड मूड जो है उसमें आता है एलिवेटेड मूड। एलिवेटेड मूड में फर्स्ट स्टेज है यूफोरिया की, इंक्रीज्ड सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड हैप्पीनेस, नॉट कीपिंग इन माइंड विद द ऑनगोइंग इवेंट्स। ऑनगोइंग इवेंट्स के अकॉर्डिंग पेशेंट जो है उसको अवेयर नहीं रहता। सेकंड स्टेज है यूफोरिया के बाद इलेशन स्टेज सेकंड, मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड विद इंक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी उसमें प्रेजेंट रहती है। एक्सलेशन स्टेज 3 है एक्सलेशन, इंटेंस एलेशन ऑफ मूड विद डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी जो है वो प्रेजेंट रहता है। बात करते हैं लास्ट स्टेज की, दैट इज़ एक्सटेसी। स्टेज 4 इज़ एक्सटेसी, severe elevation of mood, intense sense of rapture और blissfulness, जैसे कि स्टुपोरस जो है स्टुपोरियस मेनिया में देखा जाता है। तो बेसिकली 4 स्टेजेस थी: यूफोरिया, इलेशन, एक्सलेशन एंड एक्सटेसी। जब बात करते हैं अफेक्टिव सिम्टम्स को कंटिन्यू करते हैं हम, तो पाया जाता है नेक्स्ट सिम्टम्स में से एक्सपेंसिवनेस,
ह्यूमरनेस, इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम, पेशेंट बहुत बड़ा चढ़ा के सेल्फ स्टीम, ओवर कॉन्फिडेंस शो करता है, लैक ऑफ शेम और गिल्ट, समटाइम्स इरिटेबल मूड इज़ प्रेजेंट एंड विच कैन ऑल्सो लीड टू समटाइम डिप्रेशन ऑल्सो, अग्रेसिवनेस, grandiose acts that I am very great, I can do these stunts, can you do these stunts or actions, hyperactivity, irresponsible behavior, irritability, argumentative behavior जो है पेशेंट वो शो करता है। जब बात की जाती है बिहेवियर सिम्टम्स की तो पहले नंबर पर आता है पुअर पर्सनल ग्रूमिंग एंड प्रोएक्टिवनेस, जो है प्रोवोकेटनेस जो है वो प्रेजेंट रहती है, इंक्रीज्ड सोशल एक्टिविटी रहती है, ड्रेस्ड इन फ्लैम्बॉयंट क्लोथ्स, पेशेंट जो है फ्लैम्बॉयंट कपड़े पहनता है जिनका कलर जो है काफ़ी ब्राइट होता है, सेक्सुअल हाइपर एक्टिविटी प्रेजेंट रहती है, ओवर एम्बिशियस आइडियाज़, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, uses playful language, speak loudly, delusion of grandiosity, delusion of जो है persecution, lack of judgment, ये सब उसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो बात करते हैं फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स की। फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स में ऑब्वियस है इतनी सारी एक्टिविटी के बाद डिहाइड्रेशन प्रेजेंट होगा, इनएडुकेट न्यूट्रिशन प्रेजेंट होगी, लिटिल नीड ऑफ स्लीप और वेट लॉस जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। इस पे सो ऑल दिस अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स, exaggerated body movements, exaggerated thought of ideas, grandiosity, hyperactivity, physically hyperactive होना, sexual hyperactive होना, यह है सारा जो है वो sign and symptoms में आ जाता है। Now coming to the next topic, that is diagnosis of the mania. Mania diagnosis is done by mental status examination. Mental status examination के ऊपर हमारी बहुत जल्द एक वीडियो नर्सिंग मास्टर्स चैनल पर आने वाली है जिसमें हम जो है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। Then coming to the treatment, फार्माकोथेरेपी, ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसमें आता है। साइकोफार्माकोलॉजी में आप देख सकते हैं कि मूड स्टेबलाइज़र हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, सिडेटिव हिप्नोटिक्स है, बेंजोडाइज़ेपिन ड्रग्स हैं, यह सारे जो हैं वो पेशेंट को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाते हैं। मूड स्टेबलाइज़र में सबसे कॉमन है लिथियम कार्बोनेट, जिसके बारे में हमने क्लास में डिस्कस किया था, उसकी कॉम्प्लिकेशन, ओवरडोज और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लिथियम कार्बोनेट एडमिनिस्ट्रेशन भी हमने डिस्कस किया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द मेनिया। सबसे पहले नंबर पर आता है कि हमने जो है सीवियरिटी ऑफ द डिसऑर्डर को असेस करना है, नोइंग द कॉज, रिसोर्सेज अवेलेबल, जजिंग द इफेक्ट ऑफ पेशेंट बिहेवियर एंड MSc इसमें आता है। नाउ कमिंग टू द नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस के अंडर सबसे पहले ऑब्वियस है इतनी ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी होगी तो रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू एक्सट्रीम हाइपर एक्टिविटी प्रेजेंट रहेगा। सेकेंड नंबर पर आता है रिस्क फॉर वायलेंस रिलेटेड टू मेनिया एक्साइटमेंट। थर्ड नंबर पर आता है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, इतनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी के कारण वेट लॉस होता रहेगा, प्रेजेंट होगा। लास्ट है इतना ज़्यादा ग्रैंडियोसिटी और हाइपर एक्टिव होने के कारण इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन रिलेटेड टू ईगो सेंट्रिक बिहेवियर जो है वो पेशेंट का प्रेजेंट रहता है। So students, all this was about regarding the mania, its causes and various theories including the transactional model and management of the mania. If you have any doubt or any query regarding the mania, you can ask me in the inbox below. Thank you for watching this video. Keep subscribing, keep sharing this channel. Thank you.